مرगी उन चंद बीमारियों में से एक है जिसके बारे में गलतफहमियाँ बेइंतहा मशहूर है, और मेरा तकरीबन रोज़ ही उन गलतफहमियों के साथ सामना होता है। सबसे पहली गलतफहमी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इवन आज भी मेरा उस गलतफहमी से सामना हुआ है कि ये मिर्गी जो है ये जिन्नात या रूहानी असरात या साए की वजह से होती है। तो ऐसा कतई नहीं है, मिर्गी एक दिमागी बीमारी है। और आज से 2400 साल पहले लोग समझते थे कि ये एक दी सेक्रेड डिजीज़ है, एक मुकद्दस बीमारी है। और फिर एक आदमी आया यूनान का डॉक्टर, उसने बताया, अपनी किताब में लिखा कि ये एक दिमागी बीमारी है। सोचें, 2400 साल पहले एक बंदे ने पता लगा लिया कि ये एक दिमागी बीमारी है, और आज हम 2026 में बैठे ये समझ रहे हैं कि ये साए रूहानी असरात की वजह से, जादू की वजह से ये हो रहा है। अच्छा, दूसरा, क्या मिर्गी के मरीज़ को दौरे के दौरान पकड़ना चाहिए या उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके सामने कोई मिर्गी का पेशेंट आता है, उसे दौरा पड़ा होता है, तो आपने उसे पकड़ के रोकने की कोशिश नहीं करनी, उसको कंफर्टेबली लेटा देना है, एक करवट दिलवा देनी है, और उसका मुंह खोलने की कोशिश नहीं करनी, मुंह में कोई मेडिसिन पानी डालने की कोशिश नहीं करनी, कोई चीज़ डालने की कोशिश नहीं करनी, और टाइम नोट करना है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो जाता है दौरे को, या एक दौरा ख़त्म होने के बाद फ़ौरन दूसरा दौरा पड़ जाता है, तो आपने वक्त ज़ाया नहीं करना, फ़ौरन करीबी हॉस्पिटल में लेकर जाना है। एक और चीज़ कि क्या ये बड़ी एक नायाब बीमारी है? तो ऐसा नहीं है। मिर्गी दिमाग की दुनिया की चंद आम तरीन बीमारियों में से एक है। दुनिया में इस वक्त 50 करोड़ लोग मिर्गी की बीमारी का शिकार हैं। चौथा, क्या जूता संगाने से मिर्गी ठीक हो जाती है? जाहिर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आमतौर पर जितनी देर पे आप एक पुराना जूता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, उतनी देर में मिर्गी का दौरा वैसे ही ख़त्म हो जाता है। तो ये एक मिथ है। एक और बड़ा अहम सवाल, क्या मिर्गी वाली औरत शादी नहीं कर सकती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिर्गी का शिकार आदमी या खातून बिल्कुल शादी कर सकते हैं। और दूसरा, एक और इससे जुड़ा एक अहम सवाल, क्या ये बच्चों में आगे ट्रांसफ़र हो सकती है? तो देखिए, नॉर्मल पॉपुलेशन में मिर्गी का बच्चा पैदा होने का चांस 1% है, जबकि मिर्गी के मरीज़ के बच्चों में पैदा होने का चांस 2 से 5% है, थोड़ा सा ज़्यादा है। 95% चांस है कि मिर्गी के पेशेंट का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। अच्छा, एक और सवाल, क्या मिर्गी सिर्फ झटकों की शक्ल में ही होती है या इसकी और अलामात भी हो सकती हैं? तो मिर्गी की ढेर सारी अलामात हो सकती हैं। मशहूर ज़माना तो यही है कि जिस्म का अकड़ना और झटके लगना। लेकिन मिर्गी की जिस तरह एक मिर्गी की एक टाइप है टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी जिसे कहते हैं, उसमें अचानक खौफ महसूस हो जाना, अचानक स्मेल आना जैसे कोई रबड़ जल रहा है, अचानक आपका मुंह का जायका बदल जाना, पेट में एक अजीब सा एहसास होना, आपको लगना कि ये चीज़ मंजर मैंने पहले कहीं देखा हुआ है। तो ये एपिलेप्सी की एक किस्म है। इसी तरह एपिलेप्सी की एक किस्म बच्चों में होती है जिसमें बच्चा थोड़ी देर के लिए कहीं खो जाता है और 20 सेकंड बाद वो नॉर्मल हो जाता है। लोग उसे कहते हैं कि शायद बच्चा कहीं ख्वाबों में गुम है, और टीचर्स अक्सर कंप्लेन करते हैं कि बच्चा कहीं और खोया होता है। और इसी तरह और जगहों में जब एपिलेप्सी दिमाग के हिस्से में होती है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो मुख्तलिफ और अलामात भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दिमाग के देखने वाले हिस्से में ये शॉर्ट सर्किट होता है तो मुख्तलिफ शक्लें चीज़ें नज़र आ सकती हैं जो मौजूद नहीं होती। तो अच्छा, एक और सवाल, क्या मिर्गी वाला मरीज़ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है? तो बिल्कुल ऐसा ही है। मिर्गी वाले लोगों ने बड़ी नॉर्मल, बड़ी कामयाब ज़िंदगियाँ गुजारी हुई हैं। हमारे पास बड़ी मुख्तलिफ एग्जाम्पल हैं। जूलियस सीज़र, नेपोलियन, मिर्गी थी और बड़ी अच्छी और कामयाब ज़िंदगियाँ गुजारी उन्होंने। इसी तरह जहानत को मिर्गी कम नहीं करती। फेदोर दोस्तोवस्की, रशियन ऑथर जिसने बड़े बेहतरीन किस्म के नावल लिखे, दुनिया के चंद मशहूर तरीन नावल्स में शुमार होता है उसका, और उसको ये एपिलेप्सी थी। इसी तरह जो है वो विंसेंट वैन गो, जो एक बड़ा मशहूर पेंटर है और उसकी शाहकार पेंटिंग्स बनाई, तो उसको भी एपिलेप्सी थी। तो एपिलेप्सी का मतलब कतई नहीं है कि ये आपकी जहानत को महदूद करती है, बल्कि ये माशरा है जो आपको मिर्गी के पेशेंट की सलाहियतों को महदूद करने की कोशिश करता है। और एक सवाल, क्या मिर्गी कभी ख़त्म हो सकती है? तो मिर्गी उन चंद बीमारियों में से एक बीमारी है जो 100% ठीक हो सकती है, क्योरेबल है। ट्रीटेबल, मैनेजेबल बहुत सी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन ये क्योरेबल डिजीज़ में से एक डिजीज़ है। 70% लोग मेडिसिन के साथ बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। एक और सवाल, क्या मिर्गी की दवाइयाँ बंद कर सकते हैं? अक्सर लोग गलती करते हैं कि 5-6 माह से दौरा नहीं पड़ा तो मिर्गी की दवाइयाँ बंद कर दी। ऐसा कभी ना कीजिएगा, क्योंकि ऐसा